अभी के टाइम पे 2026 में लुक्स को एक अलग ही प्रायोरिटी बना के रखी है पूरी सोसाइटी ने, पूरी दुनिया ने। जैसे तुम्हारे लुक्स होते हैं, इंसान तुम्हें वैसे जज करता है। अगर तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारे फेशियल फीचर्स अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लोग तुम्हें अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर तुमने वाली चीज़ कभी महसूस नहीं करी हो तो कभी तुम जाना और तुम्हारे एक बहुत सुंदर दोस्त को लेके जाना, तुम देख लेना, थोड़ा सा इंसान अलग ट्रीट करता है। लोग तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे तुम अगर अच्छे दिख रहे हो तो अभी की इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि तुम अट्रैक्टिव बना देती हैं लुक्स के अलावा भी। लुक्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अच्छी खासी हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उन चीज़ों को भी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटेलिजेंस। अभी के टाइम पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी है और हमेशा से करती आ रही हूँ कि भाई हर ग्रुप में ना, या फिर ऐसे ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जिनके पास एक अच्छा दोस्त होता है जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, या बहुत ज़्यादा डार्क स्किन का होता है, या वो अजीब सा दिख रहा होता है बट उसमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, आई थिंक तुमने नहीं देखा हो, बट कुछ कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि उतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखते हैं, कुछ भी नहीं, बट अगर कभी किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है किसी चीज़ में दिमाग लगाने की या कुछ बात का सॉल्यूशन ढूंढने की या कुछ भी, लोग उनके पास जाते हैं। मैंने देखा है अपने पापा को भी ऐसा करते हुए। मेरी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि हाँ, दिमाग है जिनमें, और बहुत सारे ऐसे लोग बाहर एग्जिस्ट करते हैं जो कि मैंने देखा है। इंटेलिजेंस वाली जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, वो लुक्स को भी बीट कर सकती है। और अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो मैं, कुछ लोग ना बैल बुद्धि होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब सुंदर तो दिखते हैं बट उनमें इतना दिमाग होता नहीं है। ऐसे ही मैं थोड़े टाइम पहले एक शो देखती थी स्पिट्स विला, अभी भी देखती हूँ कभी कभी, बट उसमें तब जब मैं देखती थी एक लड़का आया था, सिम्बा नाम था उसका। वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब सुंदर था। मुझे तो नहीं लगता था बट बहुत सारी लड़कियों को सुंदर लगता था वो। अच्छे फेशियल फीचर्स थे, बहुत ब्राइट स्किन थी, बॉडी भी अच्छी थी। बट जब उसको दिमाग लगाने की बारी आती थी ना, वो हक देता था भाई, उससे दिमाग नहीं लग पाता था। लड़कियां उससे कनेक्शन बनाती थी बट थोड़े टाइम में ब्रेक कर देती थी क्योंकि बंदे में दिमाग ही नहीं था भाई। उसमें दिमाग ही नहीं था, वो पूरा शो दिमाग का ही था मतलब। और उसमें वही नहीं था, वो बहुत जल्दी निकल गया था। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार लुक्स के साथ साथ अगर किसी इंसान में दिमाग है तो वो ठीक है। नहीं तो मैं कहती हूँ भाई लुक्स को एक तरफ, एक जगह मतलब साइड रख के दिमाग पे थोड़ा पहले काम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम क्या लुक्स को चाटोगे, क्या अचार डालोगे, उसका मतलब समझने की बात है ना। तो हाँ, इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो कि लुक्स को भी बीट कर सकती है। सेकंड, और हाँ ये बढ़िया पॉइंट है, कम्युनिकेशन। देखो भाई, बात करने का तरीका ना बहुत अच्छा रहता है किसी किसी लोगों का, जिनके उतने अच्छे लुक्स भी नहीं होते हैं, बट वो लोग जिस तरीके से बात करते हैं ना, वो चीज़ दिमाग में रह जाती है हमेशा से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उनमें एक कला होती है, उनमें एक टैलेंट होता है कि भाई भाई उन्हें पता रहता है कैसे बात करी जाती है, कैसे इंसान को कंफर्टेबल कराया जा सकता है साइड में बैठाल के। और ऐसे बहुत से अंडर कॉन्फिडेंट लोग हैं जिनके लुक्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट उनकी फट जाती है किसी लड़की से बात करने में, या फिर किसी ऐसे इंसान से बात करने, फॉर एग्जाम्पल स्कूल का डायरेक्टर से बात करने में, कि भाई जाके उससे बोल के आओ कि भाई फेयरवेल दे दो हमको, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी अगर किसी की है ना, तो वो लुक्स को भी बीट कर देगा, क्योंकि किसी किसी को पता रहता है बातों से कैसे खेला जाता है, कैसे बात करी जाती है। और बात करने का भी ना एक बहुत प्यारा स्टाइल होता है किसी किसी लोगों का। आई थिंक तुम लोग समझ रहे होंगे। अगर किसी के लुक्स अच्छे नहीं है ना और उसको मन भी नहीं कर रहा है लुक्स उसने अच्छे करने का, अपनी ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, इनको अगर तुम अच्छी कर लोगे ना, तुम फायदे में रहोगे सोसाइटी में। तुम्हें अट्रैक्टिव ही माना जाएगा कि हाँ ये अच्छा नहीं है तो ये तो अच्छा है कम से कम। थर्ड पॉइंट आ जाता है, ये बढ़िया पॉइंट है, प्लेफुलनेस। देखो, कोई कोई इंसान ना बहुत मस्तीखोर होता है। ये मैं इसलिए हंस रही थी अभी इतना ज़्यादा क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हूँ। जब मैं अपने फैमिली में मीटअप करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग मुझसे बोलते हैं कि चल भाई हमारे साथ चल, अरे तू भी चल, तू भी चल, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लोग बुलाते हैं कि हाँ भाई चल, इसके बिना मज़ा नहीं आएगा। मतलब मैंने अभी वाली चीज़ तो कमा ली है, इतना मुझे पता, जब इतना हंस रही हूँ अभी। मतलब जो प्लेफुलनेस वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत बढ़िया रहती है, बड़ी काम की रहती है। अगर तुम मस्ती करो ना, तुम अलग ही अट्रैक्टिव हो। तुम्हारे बिना लोग पार्टी करना पसंद नहीं करेंगे, तुम्हारे बिना लोग कहीं जाना पसंद नहीं करेंगे, लोग बोलेंगे चल भाई तू भी चल। मतलब तुम्हें वो अलग ही एक आगे आगे करेंगे कि हाँ इसको भी लेके चलो, इसको भी लेके चलो। तो जीवन में ना मस्ती होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्लेफुलनेस रखो खुद में। एक तुम एक वैसा इंसान होता है ना जो कि हमेशा हंसते रहता है, हंसते रहता है।
वो अलग ही रहते हैं, वो लोग अलग ही रहते हैं, भले ही वो बहुत बेकार हैं बट वो इतने अच्छे रहते हैं ना, उनके साथ बैठने में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तुम हंसते हो, और जो तुम्हें इंसान हंसा रहा है ना वो बहुत खतरनाक इंसान है। अभी मैं यहाँ पे बैठ के तो मैं अलग अलग चीजें बता रही हूँ अभी, पर जब मैं अपनी बहनों के साथ रहती हूँ, जब अपनी फैमिली मीटअप में रहती हूँ, या जब मेरा फन साइड बाहर आता है, तब मैं अलग इंसान होती हूँ। लोग हंसते हैं मेरे को देख के, मेरे को भी बहुत हंसी आती है, वो चीज़ अच्छी रहती है, क्योंकि यार अभी के टाइम पे खुश रहना बड़ा मुश्किल है भाई, है ना। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, क्या तो बकवास चीज़ें चल रही हैं बाहर। बट अगर तुम खुश हो अभी, किसी को हंसा पा रहे हो, खुद भी अच्छे हो ना, तुम एक अलग अलग ही अट्रैक्टिव इंसान हो, मानो या ना मानो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, वो है कॉन्फिडेंस। देखो भाई, कॉन्फिडेंस को तो नहीं छोड़ सकते हैं, इस पॉइंट को तो लाना जरूरी है। तुम्हारे अंदर अगर जिगरा है, गट्स है कुछ करने के, तुम किसी से डरते वरते नहीं हो, या तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं कर लूंगा। तुम्हारे लुक्स भले ही खराब है, बट अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तुम्हारे लुक्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे, पता नहीं क्यों। अभी जैसे कि मैं यहाँ बैठी हूँ, और मैं बहुत डल होकर बैठी रहती, या मैं कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोलती ना, मैं अपने आप ही बेकार लगने लगती है, समझने की कोशिश कर रहा होगा कोई अभी। बट अगर कोई इंसान अच्छे पोस्चर में बैठा है, कोई इंसान की स्किन भी चला रहे बहन, मतलब सॉरी सॉरी, कोई इंसान ऐसे बैठा है और उसने अपने पोस्चर सही करा, उसने अपने बोलने का तरीका सही रखा, उसने अपना आई कांटेक्ट भी करा, तो वो बढ़िया दिखेगा, वो सही लगेगा। मतलब जब कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है ना, वो लुक्स को बीट कर देती है काफ़ी बार, काफ़ी बार। जैसे मैं तुम्हें बताया था ना वो स्पिट्सविला वाला एग्जांपल, वो जो सीजन का विनर था ना, वो उसका नाम श्रेय था, उस लड़के का। वो लड़का लुक्स में उतना अच्छा नहीं था, उसकी डार्क स्किन थी, उतना अच्छा दिखता नहीं था, बट वो जो कॉन्फिडेंट था ना वो बंदा, जिस, समझने की कोशिश करो इमोशंस को, जिस तरीके से वो गेम खेलता था वहाँ पे, जिस तरीके से उसमें दिमाग था, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंट रहता था, वो विनर था उस शो का। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए थे जिनके अच्छे बाल थे, अच्छी स्किन थी, अच्छी बॉडी थी, सब कुछ था, बट वो नहीं लेके गए, गेम नहीं जीत पाए वो लोग, जीता तो वही। समझ रहे हो बात को। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है ग्रोथ माइंडसेट। अभी के टाइम पे जिस इंसान के पास एक ग्रोथ माइंडसेट है, अगर वो बहुत गड्ढे में भी है तो भी वो सोचेगा ना कि हाँ मैं उठ जाऊंगा यहाँ से, उसको हमेशा सॉल्यूशन रहता है उसके दिमाग में। मैं भी ऐसे इंसान हूँ, मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ खुद की, बट मैं बता रही हूँ, मेरे को कभी भी नेगेटिव बोलना नहीं आता, मेरे को कभी भी वैसा बोलना नहीं आता। कोई इंसान इम्पॉसिबल वाली चीज़ें बोलता है, मैं तो भाई कुछ ना कुछ बोल के बोल दूंगी हाँ पॉसिबल हो जाएगा, पता नहीं क्यों बाय डिफ़ॉल्ट है, या फिर ऐसी चीज़ें खुद आ गई हैं। मतलब एक चुल रहती है हमेशा से कि जो चीज़ नहीं हो पा रही उसको करना है, और आगे बढ़ते रहने वाला माइंडसेट है भाई, कि कभी भी ऐसा नहीं कि बस थम गए थम गए थम गए, अब पीछे जाएंगे। पीछे बढ़ने वाली चीज़ है नहीं, या तो एक जगह रुक जाओ, या तो आगे जाने की सोचो। पीछे जाने का कोई वो ही नहीं है कि वापस से गड्ढे में गिरेंगे आप। हमेशा से जो इंसान का ग्रोथ माइंडसेट है, वो कभी भी किसी को बुरा नहीं लग सकता है। तुम ऐसे इंसान हो कि तुम किसी को उम्मीद दे रहा हो, तुम किसी को होप दे रहे हो कि हाँ अभी भी कोई चांसेस है कि तू आगे निकल जाए, अभी भी कोई चांसेस है कि भाई वो हो जाए, बाजी मार लो, तुम जीत जाओ। अभी के टाइम पे जो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर खिलाड़ी है, वो तो समझो कुछ है ही नहीं, भले ही लुक्स अच्छे कर ली है, अरे भाई साहब हटाओ वो चीज़ को। बट तुम्हारे अंदर अगर ग्रोथ माइंडसेट है ना, मैं सच बता रही हूँ, बहुत सारी लड़कियां जो अच्छी लड़कियां होंगी ना, क्वालिटी वाली, वो तुमसे हमेशा अट्रैक्ट रहेंगी। वो तुमसे हमेशा वैसा करेंगे कि हाँ इंसान इस इंसान के साथ रहो, तुम्हारा भी फ़ायदा है, तुम अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे तो कर लेते हो वैसे इंसान को देख के कि हाँ ये भी तो सोच रहा है ना, ये भी तो आगे बढ़ने की सोच रहा है, तो तुम भी सोचो ना बेवकूफ़ हो। मतलब समझने की कोशिश कर रहे हो। लड़कियां ऐसा सोचती हैं, पूरी सोसाइटी ऐसा सोचती है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट है ना, तुम पूरे घर को उम्मीद दे रहे हो कि हाँ अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम भी कर सकते हो, मतलब समझने की कोशिश कर रहे होगे, ठीक है। तो हाँ ये 5 पॉइंट है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। और भाई लुक्स वुक्स हाँ मैटर करते हैं, अच्छा है अभी जैसे मैं बैठे हूँ तो मेरे लुक्स को ही देख रहे होगे ना, बट बात ऐसी है, जब इंसान मुंह खोलता है ना तब उसकी असलियत दिखती है। जब इंसान कॉन्फिडेंट रहता है, जब वो प्लेफुलनेस वाली चीज़ें रहती हैं, और भी वो मैंने जो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ें बताई, वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देती है, मज़ा आ जाता है, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो ओके, अगली वीडियो में मिलता है।